चक्रपाणी श्री गोविंद प्रभु महाराज की जय। भगवान श्री चक्रधर स्वामी की जय। श्री कृष्ण भगवान जी का कीर्तन कराए हैं। आप इसी करने को आपके अनुसार पत्रम भूमि कदम भक्तों प्रथम स्नानी प्रतात्मना यह करोति स्नाति यह तत्सि कौन्तेय तत्सि श्री कृष्ण भगवान की जय। गिरधारी लाल की जय। प्यारी लाल की जय। बलवंशी वाले की जय। आप सब भक्तों को जो भी यहाँ एकत्रित हैं सबको मेरा प्रणाम है। आप लोग अपना समय निकाल कर लाए हैं भगवान की बात को सुनने के लिए। भाग्यशाली जीव है। कलयुग के जमाने में कौन सुन रहा है भगवान की बात? है किसी की जरूरत की बात सुनने की? भगवान के प्रति कुछ ना कुछ प्रेम होना चाहिए, जिसके लिए आप लोग अपने घर से समय निकाल कर यहाँ बैठे। तो आप इतना समय लगा के आए हैं। मैं आपको भगवान की ऐसी बातें बताती हूँ जिनको आप अपने जीवन में उतार के कुछ लाभ उठा सकते हैं। पीछे जो लोग खड़े हैं उनको मेरी आवाज आ रही है? हाथ खड़ा करके बताओ, आवाज आ रही है? हाँ, साफ आ रही है आवाज सबको? ठीक है। तो सबसे पहली चीज जो समझने की है कि हमको अपने जीवन में चाहिए क्या, किस चीज की हमें तलाश है। हर व्यक्ति कुछ ना कुछ ढूंढ रहा है। जगह जगह जा रहा है, जगह जगह मत्था टेक रहा है, जगह जगह कुछ ना कुछ कर रहा है, कहीं पर कर रहा है, इधर कर रहा है, उधर कर रहा है, कहीं भी कर रहा है। चाहिए क्या उसको? बगैर किसी चाहत के ये किसी भी दरवाजे पे जाता है ये इंसान? नहीं जाता। अपनी चाहत के लिए जाता है, मैं उसको चाहिए। और इसकी कोशिश रहती है कि मैं तब तक घूमता रहूंगा तब तक। पहले आप ये सोचो कि भगवान ने आपको इस दुनिया में भेजा क्यों? पहली बात, किस लिए भेजा? दुख भोगने के लिए भेजा है? दुख भोगने के लिए भेजा है? भगवान को कुछ मिलेगा? तुम अगर दुखी हो भगवान को कुछ मिलेगा? क्या वो चाहते हैं हम दुखी हों? बताओ, हाँ या ना तो बोलो कुछ ना कुछ। एक साधारण माँ जो है उसके 4-5 बच्चे हैं और कुछ बच्चे ऐसे हैं जो उसकी बात मानते हैं और कुछ नहीं मानते। ठीक है, अब सारे बच्चे तो आपको पता है, सब माताएं बैठी हैं, सब बच्चे आपकी बात मानते हैं? कुछ मानते हैं और कुछ नहीं मानते। लेकिन क्या आपका प्यार उनके लिए कम हो जाता है? क्या आप उसके बारे में बुरा सोच सकते हो? माँ कभी बुरा नहीं सोच सकती। तो आप सोचो कि भगवान जिसने हमें दुनिया में भेजा है वो कभी भी हमारा बुरा कभी भी सोच सकता है? उसके अंदर ना तो बुराई है,
और ना वो किसी का बुरा सोचने का कभी भी उसका कोई विचार बनता है। इसीलिए परमेश्वर को सब कहते हैं दयालु हैं, कृपालु हैं, भक्तों के रक्षक हैं, सबकी रक्षा करने वाले हैं, कष्ट पे भक्तों की सहायता करने वाले हैं और जीवों का उद्धार करने वाले हैं। तो हमें जो चीज चाहिए होती है हम उसके लिए जाते हैं। कोई गुरुओं के पास जा रहा है, कोई पितरों के पास जा रहा है, बरसी और श्राद्ध करते हैं, कोई देवता और देवी के मंदिर में जा रहे हैं, कोई कहीं और जा रहे हैं, कहीं और कुछ ना कुछ कर रहे हैं ना कोई क्रियाएं हम करते हैं। तो अच्छी बात चलती है किसी का अच्छा गुण कि उसकी बहू बड़ी होनहार है, बहुत अच्छा खाना बनाती है, बहुत अच्छे से अपने माता पिता को रखा हुआ, ऐसी बात चलती कभी ऐसी बात जीवन नहीं चलती। तो हमारे जीवन में जो भी हम जहाँ पर भी हमारी दृष्टि है वैसा ही आपके जीवन में होने वाला है। तो हमें अपने जीवन को सुधारने के लिए, अपने जीवन में सुख लाने के लिए, अगर आपके भीतर सुख है तभी आप वो सुख अपने परिवार वालों को बांट सकते हैं। अपने घर के बच्चों को, पति को, पत्नी को, माता को, पिता को, सास को, ससुर को, जो भी है उनको आप तभी बांट सकते हैं अगर पहले वो आपके पास है। तो पहला काम है खुद अंदर से सुखी होना और शांत रहना। अपने आप से शांत करने के लिए एक तरीका भगवान ने बताया है कि हमें परेशान करने वाली जो चीज है उसको आप अपने कंट्रोल में रखो। हमें जो परेशान करता है हमारा मन परेशान करता है। और मन किस लिए परेशान करता है कि मन में इच्छाएं समझते हैं। मन किसका भंडार है? इच्छाओं का भंडार है। मन में 24 घंटे सोते जागते कुछ ना कुछ चलते रहती है कोई चीज कि मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास ये नहीं है, उसके पास ये है, मुझे ये चाहिए, मेरे बच्चों को ये चाहिए, मेरे परिवार को ये चाहिए, मेरे पति को ये चाहिए। रहती है ना इच्छाएं। जितनी ज्यादा इच्छाएं होंगी उतना ही आदमी ज्यादा इच्छा को लेके जाते हैं, बिल्कुल इच्छा पूरी करो। जो लोग इच्छाओं की पूर्ति के मार्ग पे जाते हैं वो लोग ध्यान से सुने। अगर आपकी इच्छा पूरी हो जाती है सुनो तो दूसरे ध्यान में भगवान श्री कृष्ण ने बताया है गीता जी में, अगर आपकी इच्छा पूरी हो जाती है, सपोज आपने कहा कि मेरे को ना एक गाड़ी चाहिए, भगवान इच्छा दिए वाली एक गाड़ी दिला दिया, अब तुम शांत रहोगे, शांत बैठोगे, भगवान का आभार प्रकट करोगे, प्रभु आपकी बहुत मेहरबानी, मैंने गाड़ी मांगी थी और आपने गाड़ी दे दी। कभी आभार प्रकट किया है? नहीं। मैं बस दे दो, जहाँ जाएंगे झोली बनाएंगे, दे दो, मंगते की तरह, मंगे की तरह। और कभी आभार के लिए झोली पहनाई भगवान को, भगवान तुमने मेरी औकात से कितना ज्यादा दे रखा है, जितनी मेरी औकात नहीं है उससे ज्यादा दे रखा है। जितने भी लोग यहाँ बैठे हुए हैं पूरे हिंदुस्तान में 130 करोड़ लोग हैं, और जितने लोग यहाँ बैठे हुए हैं उन सबकी हालत 100 करोड़ लोगों से बेहतर है। कितने लोगों से? 100 करोड़। 100 करोड़ लोगों से बेहतर है आपकी हालत। आप सबके पास सिर पे छत है, आप सबके पास घर में पति पत्नी परिवार बच्चे हैं ना, अब सबको 3 टाइम रोटी मिलती है ना। हार्ट बीमारी के लिए तुम्हारे पास है ना जो आपकी दवा दारू कर सके? ये हर एक आदमी को उपलब्ध है नहीं। ना शुक्र इंसान तो कभी भी ईश्वर का शुक्राना नहीं करते, उनके जीवन में सुख आएगा नहीं। तो
सुखाए गए, सुख का काम है। तुम्हारी श्वास को चला रहा है, तुम्हारा हार्ट को चला रहा है, तुम्हारी किडनी को चला रहा है, तुम्हारे फेफड़े चला रहा है, तुम्हें हाथ पैर दिए हैं, तुम आँख से देख सकते हो, कान से सुन सकते हो, पेट में खा सकते हो, हजम हो जाता है सब कुछ, चल फिर रहे हो, जीवित हो। तुमने क्या किया उसके लिए? तुमने ऐसे कौन सा तीर मार दिया जो तुम्हें उसने जीवित रखा हुआ है? किया कुछ तुमने उसके लिए? और शुक्राने का भाव है, जब तुम ईश्वर का ही शुक्राना नहीं कर सकते जिसने बेपनाह तुमको सब कुछ दिया हुआ है, तो तुम घर में अपनी सास और ससुर का शुक्राना करोगे? कर सकते हो? सास और ससुर का शुक्राना करोगे? कर सकते हो? पति का शुक्राना करोगे? पत्नी का शुक्राना करोगे? किसी का भी शुक्राना करोगे? कर ही नहीं सकते। ना शुक्र लोग होते हैं ऐसे, इसलिए उनके जीवन में सुख नहीं आता, क्योंकि जितने लोगों ने भी उन पर जो उपकार किए हैं वो किसी के भी उपकार के लिए उनके आभारी नहीं हुए। कितने लोग हैं यहाँ पर बैठे हुए जिनके ऊपर किसी न किसी ने कोई उपकार किया है? मेरे ऊपर तो बहुत उपकार है, पूरा उपकार है भाई जी, भगवान जी भगवान जी पूरा भाई जी आनंद कर रखे। जब तुम्हारे सारे जीवन का आधार तुम्हारी श्वास है और श्वास तुम चला नहीं रहे, तुम्हारी श्वास जो चलाने वाला है वो तुम्हारे ही भीतर बैठा है, तुम्हारा परमेश्वर जो तुम्हारी संभाल कर रहा है, और उससे तुम गाफिल हो, तुम्हें उसकी समझ ही नहीं है। तो तुम्हारे अंदर बैठ के तुम्हें बुला रहा है कि बेटा मेरे पास आ जाओ। जब तक तू मेरे पास नहीं आता तेरे जीवन में कभी भी सुख और शांति नहीं आ सकती। बाहर किसी भी चीज में सुख और शांति नहीं है। कारण क्या है कि बाहर की चीजें बदलती रहती हैं। तो जो चीज स्वयं बदल रही है वो आपको सुख और शांति दे सकती है। पति पत्नी में क्या झगड़ा है? पति पत्नी कहते हैं कि जब हमारी शादी हुई थी तब तो तुम ऐसे ना थे, अब मुझे तो अब पता लग रही है कि तुम ऐसे हो, तो तब तुम बदल गए। और लफड़ा क्या है? तुम तो मेरी एक सुनते नहीं। और पतियों को पूछो, तुमने जो जीना हराम कर रखा, मैंने सोचा था मैं अच्छी लड़की ला रहा हूँ, तुमको हुकूमत ऐसे चला के तुम्हारा गुलाम बन के रहूँ तो ठीक हूँ, जरा से मैंने बोल दी और तुम मेरे गले पर रखे। और लड़ाई इसी बात की कि हमने कुछ और सोचा था कि पति ऐसे निकलेंगे और पत्नी ने ऐसा सोचा था पति ऐसे निकलेंगे, और पति भी तो सोच रहा ना कुछ। मैंने सोचा था कि मेरे सपनों की पत्नी, दूसरे का आप जो जितना भी उसका उचित सम्मान है वो नहीं करते। अच्छा लगता है उसको? आप कहीं पर जाओ और आपका उचित सम्मान ना हो, सम्मान करो भाई जी, प्यार से आपसे प्यार से आपका हाल चाल पूछे। सम्मान का ये मतलब नहीं कि आपको हार रुमाल पहनाए और आपको पैसे नहीं। इज्जत जिसको बोलते हैं, इज्जत से देखना, शराफत से देखना। नहीं करते अगर आप, तो दूसरा आपका सम्मान करेगा? एक बत्ती निकालो उसमें करेगा। बाती सम्मान पाने के लिए सम्मान करना पड़ता है। जब आप अपने दिल में दूसरों के लिए अच्छी भावना रखोगे तभी तो उनके दिल में भी आपके लिए अच्छी भावना पैदा होगी। वो जल गई। हमारी जितनी भी जो भावनाएं होती है ना अंदर, जहाँ भी हम जाते हैं, घर में जाएं, किसी को मिलने जाएं, कहीं भी जाएं, हमारी भावनाएं वहाँ पहले पहुँच जाती हैं और खबर दे देती हैं। या तो सावधान हो जाओ, और यहाँ फिर मौज मस्ती का समय आने वाला है। हमारी भावनाएं जो है वो पहले पहुँच के पूरा संदेश दे देती है। समझे? तो सुखी होने के लिए पहला सिद्धांत क्या है? आप अपने अंदर सुखी होने चाहिए।
आपके पास सुख होना चाहिए। अगर आप सुखी हैं तो ही आप किसी दूसरे के जीवन में सुख बढ़ सुख सकते ला हो। सकते हैं। अगर आप सुखी नहीं हैं, अगर आपके पास ही बांटने के लिए दुख है, दर्द है, क्लेश है, तो जहाँ भी जाओगे क्या बांटोगे? कलेश दुख का। क्या बांटोगे? जो होता है तो दिया जाता है। बिल्कुल। देखा आपने जहाँ भी 2-4 लोग अपने साथ ईमानदार रहो, जैसा भगवान ने बताया है वैसे कर्म करो, उनके रास्ते पर चलो। जब तक आप उनके रास्ते पर नहीं चलते, आपके जीवन में कभी भी सुख, दुनिया भर की चीजें कर लो, जगह जगह सिर पटक लो, माथा पटक लो, सिर फोड़ लो, 100 दिन उपवास कर लो, मैं लिख के देती हूँ कि तुम्हारे जीवन में सुख और शांति और आनंद नहीं आता। तभी आएगा जब तुम अपने आप को बदलने का प्रयास करोगे, अपने विचारों को देखोगे कि मेरे विचारों में क्या चल रहा है। कितने विचार आते हैं निंदा के, चुगली के, ईर्ष्या के, कलेश के, दूसरे का पैसा झपटने के, झूठ के, छल के, कपट के, ये तुम्हें सुखी होने देंगे। और इसके पीछे सिद्धांत क्या है कि हम सब जो हैं, जितने भी सृष्टि में लोग हैं, हम सब भगवान की संतान हैं, है या नहीं? या इनका कोई दूसरा भगवान है, इनका कोई दूसरा, इनका कोई और है और मेरा कोई और है। अलग अलग है भगवान सब। सबका पालन पोषण करने वाला, सबका प्राणों का आधार, सबका जीवन चलाने वाला एक ही परमात्मा है, परमेश्वर है, अलग अलग कोई नहीं है। और हम लोग जो जीवित हैं, हमें जीवित इसलिए कहते हैं कि हमारी सांस चल रही है, और हमारी सांस बंद हो गई, राम राम सत्य। और सुख मिलता कैसे है? जो भी आपके जीवन में आपको मिलता है, धन मिलता है, संपत्ति मिलती है, यश मिलता है, स्त्री मिलती है, पुरुष मिलता है, संतान मिलती है, मकान मिलता है, जमीन मिलती है, प्रतिष्ठा मिलती है, ये सब आपके जो जैसे आपने प्रारब्ध इकट्ठा कर रखा है, जैसे कर्म आपने कर रखे हैं, उसके हिसाब से आपको मिलती है। जितने भी आप लोगों ने अच्छे कर्म किए हैं, अच्छे कर्म समझते कौन से होते हैं? दूसरों की सेवा करना, बीमार की सेवा करना,
भूखा है उसको खाना खिलाना, प्यासा है उसको पानी पिलाना, बीमार है उसकी दवा करना, किसी पास कपड़ा नहीं है सर्दी में ठिठुर रहा है उसको कपड़ा दे देना, घर के जितने लोग हैं उनकी सेवा करना, उनसे प्यार मोहब्बत से उनके सारे काम करना, ये सारे काम हैं, इनको कहते हैं पुण्य रूप कर्म। जितने आपके पुण्य इकट्ठे हैं उतना आपका जीवन सुखी है, और जितने आपने दुख बटोर रखे हैं, दुख वाली कौन सी चीजें हैं? लड़ाई झगड़ा, कलेश, ईर्ष्या, द्वेष, जलन, उड़न, निंदा करेंगे या प्रणाम डालेंगे या दंडोती परिक्रमा लेंगे। जरूरी वो है, भक्ति का असली मतलब है कि आपका प्रेम किससे है, किसको दे रखा है आपने अपने जीवन में। जो और पूरे हो जाते हैं, हम बड़े हो जाते हैं, किसकी भक्ति चलती है? फिर पुत्र पुत्री की नहीं चलती, फिर पुत्र पुत्री तो ब्याह दिया। आप कौन आ गए? पोता नाती आ गए। मेरा पोता मेरी नाती, मेरा पोता मेरी नाती, मेरा पोता मेरी नाती, मेरा पोता मेरी नाती। भक्ति करना, भक्ति करने का मतलब अपना तन मन धन समय प्राण जो है आपने वहां लगा रखे। भक्ति का मतलब क्या है? तन मन धन समय और प्राण जिसको भी आपने समर्पित किए हुए उसी की भक्ति होगी, समझे? तो अपने जीवन में देखो कि आपने अपने जीवन की बागडोर अपने श्वास, अपना धन, अपना तन, अपना मन, अपना समय कहाँ लगा रखा है? उसी की भक्ति होगी। यानी कि आप गिरिराज जी की परिक्रमा के लिए जाते हैं तो आपकी वो श्री कृष्ण भगवान की भक्ति हो जाएगी। भगवान अच्छी तरह से जानते हैं तुम्हारा मन कहाँ लगा हुआ है, कहाँ अटका हुआ है। तुम्हें पैसा चाहिए, तुम्हें पुत्र चाहिए, तुम्हें पुत्री चाहिए, तुम्हें व्यापार चाहिए, तुम्हें ये चाहिए, वो चाहिए। वो दंडोती परिक्रमा जो लगा रहे हैं, किस लिए लगा रहे हैं? भगवान के प्रेम में लगा रहे हैं। मेरी लड़की की शादी हो गई, 7 साल हो गए, भगवान कोई संतान का मुंह दिखा दे, क्या भी जाते हैं, इच्छा को लेके जाते हैं, बिल्कुल इच्छा पूरी करो। जो लोग इच्छाओं की पूर्ति के मार्ग पे जाते हैं वो लोग ध्यान से सुने। अगर आपकी इच्छा पूरी हो जाती है, सुनो, तो दूसरे ध्यान में भगवान श्री कृष्ण ने बताया है गीता जी में, अगर आपकी इच्छा पूरी हो जाती है, सपोज आपने कहा कि मेरे को ना एक गाड़ी चाहिए, भगवान 4 पहिए वाली गाड़ी दिला दे, अब तुम शांत रहोगे, शांत रहोगे, भगवान का आभार प्रकट करोगे, प्रभु आपकी बहुत मेहरबानी, मैंने गाड़ी मांगी थी और आपने गाड़ी दी। कभी आभार प्रकट किया है? नहीं, बस दे दो दे दो दे दो, जहाँ जाएंगे झोली बनाएंगे, दे दो दे दो दे दो दे दो दे दो, मंगते की तरह, भिखमंगे की तरह। और कभी आभार के लिए झोली फहराई भगवान को, भगवान तुमने मेरी औकात से कितना ज्यादा दे रखा है, जितनी मेरी औकात नहीं है उससे ज्यादा दे रखा है। जितने भी लोग यहाँ बैठे हुए हैं पूरे हिंदुस्तान में 130 करोड़ लोग हैं, तो जितने लोग यहाँ बैठे हुए हैं उन सबकी हालत 100 करोड़ लोगों से बेहतर है। कितने लोगों से? 100 करोड़। 100 करोड़ लोगों से बेहतर है आपकी हालत। आप सबके पास सिर पे छत है ना, आप सबके पास घर में पति पत्नी परिवार बच्चे हैं ना, अब सबको 3 टाइम रोटी मिलती है ना। हार्ट बीमारी के लिए तुम्हारे पास है ना जो आपकी दवा दारू कर सके, ये हर एक आदमी को उपलब्ध है नहीं। तो अच्छी बात चलती है किसी का अच्छा गुण कि उसकी बहू बड़ी होनहार है,
बहुत अच्छा खाना बनाती है, बहुत अच्छे से अपने माता पिता को रखा हुआ। ऐसी बात चलती कभी? चलती है कभी ऐसी बात? जीवन नहीं चलती। तो हमारे जीवन में जो भी हम जहाँ पर भी हमारी दृष्टि है वैसा ही आपके जीवन में होने वाला है। तो हमें अपने जीवन को सुधारने के लिए, अपने जीवन में सुख लाने के लिए, अगर आपके भीतर सुख है तभी आप वो सुख अपने परिवार वालों को बांट सकते हैं। अपने घर के बच्चों को, पति को, पत्नी को, माता को, पिता को, सास को, ससुर को, जो भी है उनको आप तभी बांट सकते हैं अगर पहले वो आपके पास है। तो पहला काम है खुद अंदर से सुखी होना और शांत रहना। अपने आप से शांत करने के लिए एक तरीका भगवान ने बताया है कि हमें परेशान करने वाली जो चीज़ है उसको आप अपने कंट्रोल में रखो। हमें जो परेशान करता है हमारा मन परेशान करता है। और मन किस लिए परेशान करता है कि मन में इच्छाएं समझते हैं। मन किसका भंडार है? इच्छाओं का भंडार है। मन में 24 घंटे सोते जागते कुछ ना कुछ चलते रहती है कोई चीज कि मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास ये नहीं है, उसके पास ये है, मुझे ये चाहिए, मेरे बच्चों को ये चाहिए, मेरे परिवार को ये चाहिए, मेरे पति को ये चाहिए। रहती है ना इच्छाएं। जितनी ज्यादा इच्छाएं होंगी उतना ही आदमी ज्यादा दूसरे का आप जो जितना भी उसका उचित सम्मान है वो नहीं करते। अच्छा लगता है उसको? आप कहीं पर जाओ और आपका उचित सम्मान ना हो, सम्मान का प्यार से आपसे बोले, प्यार से आपका हाल चाल पूछे। सम्मान का ये मतलब नहीं कि आपको हार बनाए और आपको पैसे दें। इज्जत जिसको बोलते हैं, इज्जत से पेश आए, शराफत से पेश आए। नहीं करते अगर आप तो दूसरा आपका सम्मान करेगा? एक बत्ती निकालो करेगा। सम्मान पाने के लिए सम्मान करना पड़ता है। जब आप अपने दिल में दूसरों के लिए अच्छी भावना रखोगे तभी तो उनके दिल में भी आपके लिए अच्छी भावना पैदा होगी। हमारी जितनी भी जो भावनाएं होती है ना अंदर, जहाँ भी हम जाते हैं, घर में जाएं, किसी को मिलने जाएं, कहीं भी जाएं, हमारी भावनाएं वहाँ पहले पहुँच जाती हैं और खबर दे देती हैं। या तो सावधान हो जाओ और यहाँ फिर मौज मस्ती का समय आने वाला है। हमारी भावनाएं जो है वो पहले पहुँच के पूरा संदेश दे देती है। समझे? तो सुखी होने के लिए पहला सिद्धांत क्या है? आप अपने अंदर सुखी होने चाहिए। आपके पास सुख होना चाहिए। अगर आप सुखी हैं तो ही आप किसी दूसरे के जीवन में सुख बढ़ सकते ला सकते हैं। अगर आप सुखी नहीं हैं, अगर आपके पास ही बांटने के लिए दुख है, दर्द है, कलेश है, तो जहाँ भी जाओगे क्या बांटोगे? कलेश दुख क्या बांटोगे? जो होता है तो दिया जाता है। देखा आपने जहाँ भी 2-4 लोग